टुडे टॉपिक इज स्वैप टू नंबर। स्वैप टू नंबर क्या होती है, चलिए मैं बताता हूँ। जैसे कि a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20। ठीक है, स्वैप का मतलब क्या हो गया, आपका इधर इधर चल रहा है, इधर इधर चल रहा है। तो प्रिंट हम लोग करेंगे तो a आ जाएगा हम लोग का 20, b हम लोग का आ जाएगा 10। इसको बोलते हैं स्वैप। टू नंबर हो गया, एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया। हम लोग इस वीडियो में समझेंगे स्वैप टू नंबर यूजिंग डिस्ट्रक्शन, यूजिंग थर्ड वेरिएबल, विदाउट थर्ड वेरिएबल अरिथमेटिक एंड विदाउट थर्ड वेरिएबल XOR। चलिए बिना कुछ देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं यूजिंग डिस्ट्रक्टिंग से। ठीक है, जैसे कि हम लोग वैल्यू ले लेते हैं, लेट a इक्वल टू 10, लेट b इक्वल टू 20। ओके, डिस्ट्रक्शन में होता आपका ये है, वैल्यू सर्च करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट इसको बोलते हैं, a कॉमा b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया, ये ओपन स्क्वायर ब्रैकेट है, क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट है, इक्वल टू जब उस साइड लिखेंगे तो हम लोग b कॉमा a लिखेंगे। ठीक है, ये हम लोग प्रिंट कर देंगे क्या, कंसोल डॉट लॉग प्रिंट कर देंगे a, कंसोल डॉट लॉग प्रिंट कर देंगे b। ये आपका है यूजिंग डिस्ट्रक्शन। चलिए आपको पीसी में मैं समझाता हूँ कि कैसे प्रिंट किया जाता है। चलिए बिना कुछ देरी के हम लोग कोड को जल्दी जल्दी लिखते हैं। देख सकते हैं हम लोग प्रोग्राम को अभी सेव नहीं किया, आइकन कैसे दिख रहा है, तो कंट्रोल प्लस एस से सेव कर लीजिएगा। फिर उससे पहले आप लोग यहाँ पर रन करिएगा। फाइल का नेम लिखा है सेम टू सेम वही नेम लिखिएगा, स्वैप डॉट जीएस। देख सकते हैं हम लोग ए को क्या लिए थे, पहले हम लोग 10 लिए थे, अब ए आया हम लोग का 20। बी को लिए थे हम लोग क्या 20, ए आया। आपको ऐसा समझ नहीं आया है, कौन से बता देते हैं अच्छे से। अब देख सकते हैं ए था हम लोग का 10, यहाँ पे ए क्या आया वैल्यू 20, बी था 20, यहाँ देखो बी आया 10। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं अब क्या, यूजिंग थर्ड वेरिएबल। जैसे कि हम लोग स्वैप नंबर को देख लिया डिस्ट्रक्शन यूज़ करके, अब हम लोग क्या करेंगे यूजिंग थर्ड वेरिएबल लेंगे। चलिए थर्ड वेरिएबल लेके हम लोग बनाते हैं। ये हमारा एक नंबर हो गया था, हम थर्ड वेरिएबल मतलब देखिए एफ का वैल्यू भी यही लेंगे। जैसे कि ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा, ए में हो जाएगा 10, बी में हो जाएगा 20। ओके, एक थर्ड वेरिएबल लेंगे हम लोग टेम्प नाम का। ठीक है, ये एम्प्टी है मतलब खाली है। ठीक है, तो ये ए का वैल्यू डाल देंगे टेम्प में, मतलब ए का वैल्यू हट के आ गया टेम्प में। ओके, तो ये खाली हो गया हम लोग का ए। तो बी का वैल्यू को भी हटा के डाल देंगे ए में, तो 20 आ जाएगा आप लोग का ए में। ठीक है, तो मेरा क्या है, बी मेरा क्या हो गया एम्प्टी हो गया, खाली है। तो यहाँ का टेन को हटा के यहाँ से इसको डाल देंगे, सिंपल। तो हम लोग का अप्रूव हो जाएगा। देख सकते हैं जैसे कि पहले था हम लोग का 10 ए लिए थे, बी लिए थे 20। ठीक है, अब इसमें हम लोग स्वैप कर दिए हैं, तो हम लोग का अब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हम लोग का 20, बी हो जाएगा हम लोग का 10। देख सकते हैं। चलिए हम लोग कोड के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एक वेरिएबल ले लेते हैं, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20। ठीक है, एक थर्ड वेरिएबल लेते हैं हम लोग टेम्प नाम का। सबसे पहले क्या किए थे, ए को डाले थे टेम्प में, ए को डाल दिए टेम्प में। ठीक है, फिर सेकेंड क्या था, बी को डाले थे ए में, बी को डाले थे ए में, बी को डाले थे ए में। फिर क्या था, टेम्प को डाले थे बी में,
नेम को डाले थे बी में, हो गया स्वैप। अब इसको प्रिंट कर देंगे। ए console.log बी, जिसका प्रिंट हो जाएगा आपका 20, इसका हो जाएगा 10। चलिए हम लोग कोड पीसी में देखते हैं। चलिए अब थर्ड वेरिएबल यूज़ करके हम लोग नंबर को स्वैप करते हैं। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी कोड लिख लेते हैं। थर्ड वेरिएबल आप कोई भी नाम का ले सकते हैं। देख सकते हैं हम लोग कोड लिख लिया, उसको सेव करके देखते हैं स्वैप हुआ कि नहीं। देख सकते हैं गाइस, हम लोग ए को लिए थे 10, बी को लिए था 20। अब ए आया 20, बी आया 10। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेगा क्या, विदाउट थर्ड वेरिएबल यूजिंग अरिथमेटिक। जैसे कि हम लोग यूजिंग थर्ड वेरिएबल यूज़ करके देख लिए, हम लोग अब यूज़ क्या करेंगे विदाउट थर्ड वेरिएबल। चलिए देखते हैं। एक ले लेते हैं, लेट इज इक्वल टू 10, लेट बी इज इक्वल टू 20। ओके, विदाउट थर्ड वेरिएबल लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ये याद रखिएगा, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू बी। ठीक है, बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। देखते हैं इसका कैसे आंसर आता है, इसको प्रिंट कर लेते हैं। ए बी, ओके। हम लोग का ए वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 प्लस बी कितना है 20 है, तो हो जाएगा हम लोग का ए 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए कितना आया था हम लोग का, आया था 30 आया था, माइनस बी कितना था 20 था, कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, ए कितना है, कहते ए कितना था हम लोग का 30 था, माइनस बी कितना आया हम लोग का 10 आया, इक्वल टू 20। अब देख सकते हैं हम लोग का ए आ गया 20, बी आ गया 10, तो ए आ गया 20, बी आ गया 10। जैसे कि हम लोग लिए थे ए को पहले 10 लिए थे, लेकिन आंसर में आया 20, स्वैप हो गया। बी को लिए थे हम लोग क्या 20, बी आ गया 10, हो गया स्वैप। चलिए इसको रन करके देखते हैं पीसी में। अब हम लोग समझेंगे नंबर को स्वैप करेंगे यूजिंग विदाउट थर्ड वेरिएबल। चलिए इसको भी जल्दी जल्दी हम लोग लिख लेते हैं। चलिए कोड लिख लिया है, इसको रन करके देखते हैं। देख सकते हैं गाइस, ए को लिए था 10, बी को लिया 20। देख सकते हैं ए आया 20, बी आया 10। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे एक्स वार। जैसे कि हम लोग अभी समझे थे विदाउट थर्ड वेरिएबल अरिथमेटिक यूज़ करके, अब हम लोग समझेंगे एक्स वार यूज़ करके। चलिए बिना कुछ देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसे, लेट इक्वल टू 10, लेट बी इक्वल टू 20। ठीक है, इसमें भी यही हो जाएगा सेम, एक लिए एक्स वार का साइन ये होता है। ठीक है, अब उसको प्रिंट कर देते हैं। इसमें भी जाके पीसी में जाके रन करिएगा अलग कोड को, तो इस आंसर भी स्वैप हो जाएगा। जैसे कि ए था 10, तो यहाँ पर ए हो जाएगा क्या 20, बी था 20, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10। चलिए बिना कुछ देरी के हम लोग पीसी में कोड रन करके देखते हैं। अब हम लोग नंबर को स्वैप करेंगे यूजिंग एक्स वार विदाउट थर्ड वेरिएबल। ओके,
इसको पेमेंट कर देते हैं। देख सकते हैं कोड रेडी हो गया है। इसको रन करके देखते हैं। देख सकते हैं गाइस, ए को लिए थे 10, बी को लिए थे 20। आंसर आया A 20, B 10।